हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए एक और नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। देखिए, आज की जो भर्ती वो रहेगी महिला एवं बाल विकास विभाग में। ये जो नोटिफिकेशन है 18 मई को दोस्तों यहाँ पे जारी किया गया है और आप लोगों को 3 जून तक करना है आवेदन। मतलब यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है ना। और ये रहेगी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे अनूपपुर में रहेगी, भिंड में रहेगी, मंदसौर में, श्योपुर में, धार में, डिंडोरी में, गुना में, मुरैना, नीमच, उमरिया, सीहोर, टीकमगढ़ और शाजापुर। यानी कुल मिला के 13 जिले हैं जिनमें आपकी ज्वाइनिंग आपकी होगी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं पोर्टल पर, देख लेते हैं डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे आवेदन करना है, योग्यता क्या है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, आयु क्या है, फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आ चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की टैग इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। चलिए चलते हैं अपडेट पर। देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है MPWCDMIS। जैसे ही करोगे आपके सामने लिंक आ जाएगी, इस पे करना आपको क्लिक। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे आपको जाना है एडवांस पे और फिर आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा ओपन, ठीक है ना। तो ये हो चुका पेज ओपन। अब आपको यहाँ पे जाना है लास्ट में। यहाँ पे जाओगे आप और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आएंगे नोटिफिकेशन, यहाँ पे आओगे तो ये रहा आपका, ये आपको करना है। देखिए एक ये रहा नोटिफिकेशन, दूसरा ये रहा नोटिफिकेशन, तीसरा ये रहा। यानी 4 अलग रहेंगे यहाँ पे। मतलब इसमें योग्यता है, फॉर्मेट है, ठीक है। तो हम पहले जो न्यूज इन्फॉर्मेशन आई वो हम दे देते हैं डाउनलोड करके। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके सामने हो जाएगा ये डाउनलोड। तो ये हो चुका है मेरे सामने डाउनलोड। देखिए ये हो चुका है डाउनलोड। अब इसको मैं कर लेता हूँ फुल ओपन। तो ये है न्यूज का टेक में आया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखोगे, देखिए लिखा हुआ है संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग, विजय राजे बासल 1 28 भोपाल, ठीक है ना। 18 मई को जारी हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधन 21 की धारा 4 के तहत गठित गठित किशोर न्याय बोर्ड एवं धारा 27 के तहत गठित बाल कल्याण समिति में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की संबंध, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोग देखोगे तो ये रहेंगे आपका अनूपपुर में। देखो यहाँ पे देखो किसान किशोर न्याय बोर्ड के संख्या यहाँ पे और बाल कल्याण समिति के सदस्य संख्या यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो भर्ती रहेगी सदस्य की भर्ती होनी है और अध्यक्ष की भर्ती होनी है, ठीक है ना। तो अनूपपुर में किशोर में सदस्य का एक पोस्ट है, भिंड में सदस्य का एक पोस्ट है, ये महिला का पोस्ट है। और मंदसौर में एक पोस्ट है सदस्य का। शिवपुर में एक पोस्ट है, शिवपुर में 2 पोस्ट, जिसमें से एक महिला का एक पुरुष का है। इसके पश्चात यहाँ पे जाओ बाल कल्याण में, तो धार में एक महिला का पोस्ट है, डिंडोरी में एक पोस्ट है, ठीक है ना, पुरुष का रहेगा। गुना में अध्यक्ष का पोस्ट है, मुरैना में एक सदस्य पोस्ट है, नीमच में एक पोस्ट है सदस्य का, उमरिया में एक है, सीहोर में 2 हैं, टीकमगढ़ में एक अध्यक्ष का पोस्ट है और शाजापुर में एक है सदस्य का, ठीक है। तो ये आपके भर्ती होनी इन जिलों में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आओ नीचे देख लेते हैं क्या अपडेट है। लिखा हुआ है यहाँ पे किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति के पद हेतु अहर्ता है। तो लिखा हुआ किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाश दिनांक को न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष, यानी कम से कम 35 वर्ष चाहिए पड़ेगी एज, और 65 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 35 मिनिमम, मैक्सिमम 65, ठीक है ना। जिसकी आयु होगी वही यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्य बन सकता है। दूसरा लिखा है किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु अनिवार्य अहर्ता है। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा शासकीय व्यक्ति पात्र पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, अथवा जो
बाल मनोवैज्ञानिक या बाल मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यक्ति, देखिए व्यवसाय व्यक्ति हो, ये कर सकता है, ठीक है ना। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु, ये आप लोग समझ लो। नेक्स्ट आ जाओ, बाल कल्याण के लिए देख लो समिति के सदस्य के लिए क्या आता है। तो लिखा है बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति विज्ञप्ति प्रकाश दिनांक को 35 वर्ष से अधिक आयु के हों, किंतु 65 वर्ष से कम आयु, मतलब मिनिमम 35 मैक्सिमम 65, ठीक है, रखी गई आयु। युक्ता के समय में लिखा है बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु आहर्ता है। तो बाल कल्याण समिति के सदस्य अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वस्थ शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो, अथवा जो बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा, कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति हो, ठीक है। ये चाहिए पड़ेगी योग्यता, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके पश्चात लिखा है किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति के पद हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आयुक्त महिला एवं बाल विकास कार्यालय विजय राज बासल भवन 28 भोपाल पिन नंबर दिया हुआ है। 3 जून 26 तक आपको यहाँ पे स्वयं जमा किए जा सकते हैं अथवा डाक के द्वारा आप लोग यहाँ पर भेज सकते हैं। अंतिम दिनांक 1 जून 2026 किसी भी माध्यम से आवेदन प्राप्त यहाँ पर मान नहीं की जाएंगे, मतलब 3 है लास्ट यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों शॉर्ट नोटिस, मैंने आपको बता दी योग्यता और आयु बता दी। अब आपको यदि आपके पास है तो आपको क्या करना है, फॉर्म इसका भरना है। तो आप लोग बैग जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये रहेंगे फॉर्मेट, जैसे क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्मेट है वो आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ये वाले फॉर्मेट है आपको भर के दोस्तों भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं ओपन, ये हो चुके हैं ओपन। तो ये रहेगा लिखा है केवल बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु आवेदन, ठीक है। जो बाल कल्याण के लिए करोगे तो उनके लिए ये वाला फॉर्मेट आपको भर के भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा जिसमें आप किसके लिए करोगे तो यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिले का नाम लिखना पड़ेगा कि जिले के लिए करोगे, यहाँ पे फोटो, आपका बाप पिता का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, वर्तमान व्यवसाय क्या है, यदि व्यक्ति व्यवसाय कृषियत है, ठीक है, वर्तमान में क्या कार्य है वो लिखना पड़ेगा, घर का पूरा पता, ठीक है। तो ये आपको डालना पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर अनुभव है तो वो, ठीक है, और इस वेरिफिकेशन ये पूरा आपको भर के भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रहा एक। दूसरा दोस्तों ये रहा आपका, यहाँ पे आओगे दूसरा किशोर न्याय बोर्ड का ये रहा, ठीक है। तो किशोर वालों को ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, ये आप लोग देख लें। इसके पश्चात किशोर न्याय बोर्ड हेतु आहर्ता शर्तें इसमें दी हुई हैं, तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर लिखी हुई जो मैंने हालांकि बता दी आपको, क्वालिफिकेशन बता दी मैंने, और यहाँ भी आपको लिखी है क्वालिफिकेशन और एज, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लें। और इसके पश्चात यहाँ पे आओगे मेन। अब देखिए यहाँ पे आपका जो चयन होगा वो होगा इंटरव्यू के आधार, लिखा हुआ है आवेदकों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के वेब पर उपस्थित होना पड़ेगा, मतलब आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है ना। तो ये रहेगी सभी की फॉर्मेट। तो ये आप लोग जाकर सभी की चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इस पर कर लिया, इसकी आर्ता भी देख लेते हैं। बाल कल्याण की रही आर्ताएं, ठीक है, ये रही। इसके भी आप लोग वही देखो, क्वालिफिकेशन सेम है सभी में, और यहाँ भी आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है ना। ठीक है, ये भी आपका इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहेंगे अलग अलग नोटिफिकेशन, आप लोग पोर्टल पर जाकर चेक कर लेना, और आपके पास क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर कर सकते हो आवेदन। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।